नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में उपस्थित है साहसपुर लोहारा नगर से श्री सौरभ श्रीवास्तव जी। सौरभ श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम भाई साहब। आज हम चर्चा करेंगे आगामी नगर पंचायत चुनाव की। सौरभ जी, आपके राजनीति जीवन की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद, जो आपकी पूरी टीम का धन्यवाद जो आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। मेरी छात्र जीवन में मेरी जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत है वो छात्र राजनीति से हुई है। मैं लगभग 6 साल, मेरी जो पढ़ाई हो रही थी उसमें 6 साल मैं विद्यार्थी परिषद में था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में था। और यह मैं लगभग कवर्धा में, जब मेरी पढ़ाई यहाँ कॉलेज में जो विषय नहीं था तो मैं कॉलेज में कवर्धा से कर रहा था। तो वहाँ मैं लगभग विद्यार्थी परिषद के जो मेरे सीनियर थे उनसे मैं मिला, तो वो फिर मेरी शुरुआत हुई। और लगभग वहाँ से मैं जब आना जाना करता तो बहुत एक रूटीन बनता था कि आना जाना वहाँ बस से। नहीं, आपके बारे में एक मैंने विषय सुन रखा है कि आप मुख्यमंत्री से मिले थे, कॉलेज वालेज के कुछ ऐसा। जी। हाँ, तो ये जरा इस पर प्रकाश डालिए। छात्र जीवन में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ कि लोहारा कॉलेज नहीं था, स्कूल में कॉलेज लगता था। और बहुत से बच्चों को ना इस पढ़ाई भी, क्योंकि विषय भी नहीं था, केवल आर्ट्स था, तो छोड़ना पड़ जाता था। तो उसी समय मेरा जो मित्र था महेश श्रीवास्तव, वो कॉलेज अध्यक्ष बने थे। तो उसमें एक अलग ये था, क्योंकि विद्यार्थी परिषद में आप जब संगठन में रहेंगे तो प्रशिक्षण और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो मैंने फिर मित्र के साथ, माननीय उस समय तत्कालीन जो हमारे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, बड़े ही सरल, तो कॉलेज में एनुअल फंक्शन चल रहा था और बहुत ही हम लोग त्रस्त हो गए थे कि भाई हमारा कॉलेज ही नहीं है और कोई समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो फिर मैं मित्र के साथ गया और हमने लिख दिया सीधा कि कॉलेज अगर आप नहीं दे रहे हैं तो बंद कर दीजिए कॉलेज को। तो उनको जब मैं लेटर दिया तो लेटर देने के पश्चात उन्होंने देखा और बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा कैसे लिख दिए। उन्हें बुलाया, क्या लिखे हो? बोला नहीं है तो क्या करें डॉक्टर साहब। नहीं, सुना है कि आप इस लेटर को देने के लिए बहुत चक्कर काटे थे। जी है ना, उसको क्योंकि उनका सिक्योरिटी इतना ये था कि हम जा नहीं पा रहे थे। हाँ। तो मैं जो एनुअल फंक्शन चल रहा था तो म्यूजिक वाले लोग बैठ रहे थे, तब लोग उनके बीच से गया था। तो पुलिस वाले लोग पकड़ लिए, बोले, मैं बोला, फिर डॉक्टर साहब देखे, बोले आने दो उनको ऐसे। फिर मैं गया, बड़े स्वीकार किए उनको, देखे, फिर वो बोले कि ये क्या लिखे हो? मैं बोला डॉक्टर साहब नहीं है हमारे यहाँ, क्या करें, और प्लीज दे दीजिए हमको ऐसे। तो तुरंत कलेक्टर को बुलाया कि बोले तत्काल इसको करें। तो सुबह फिर कुछ पटवारी लोग आए, बोले बुला रहे हैं साहब आपको ऐसे। तो रेस्ट हाउस में गए, फिर कलेक्टर साहब आए, बोले चलो कहाँ कहाँ जमीन दिखाओ। फिर उस समय फिर जमीन दिखाए, तो लोहारा में बहुत सारी जमीन दिखे। फिर बीरनपुर का फाइनल हुआ, फिर वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर उसको फाइनल किया और वहाँ पे कॉलेज का निर्माण हुआ। कॉलेज के निर्माण के पश्चात भी हमारा जो सही स्ट्रगल आपका स्टार्ट हुआ। जी, उस समय भी हम लोग ऐसा लगा कि हो गया, लेकिन आर्ट्स था, साइंस नहीं था, कॉमर्स नहीं था। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए, उन्होंने फिर सहजता से सीट भी बढ़ाई और विषय को भी हमको दिया। तो बहुत ही सरल, और मैं तो लगता है कि हमारे मार्गदर्शन के रूप में है। अच्छा, तो शायद आप इसी से इंस्पायर होके संगठन को ज्वाइन किए। और जी, आप क्या संगठन के किसी पद पर आसीन थे? जी, मैं विद्यार्थी परिषद के जस्ट बाद, जब लोहारा में संगठन का विस्तार चल रहा था, भारतीय जनता युवा मोर्चा, तो नगर अध्यक्ष का दायित्व तो मुझे प्रथम मिला। पहला नगर अध्यक्ष मैं था और फिर मैंने अपने कार्यकारिणी को अच्छे से बनाया और बहुत सारे युवाओं को उसमें जोड़ा। जी, और फिर मैं मंडल में उपाध्यक्ष का दायित्व मेरे को मिला, फिर आईटी सेल जिला सह संयोजक का दायित्व मिला, उसके पश्चात फिर एनजीओ प्रकोष्ठ में सह संयोजक का दायित्व मिला। फिर माननीय अशोक साहू जी जब विधायक बने तो उन्होंने मुझे नगर पंचायत का विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया। तो उस तरह से मैंने वहाँ अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। और भी आपके सारे जिम्मेदारी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे सामाजिक और धार्मिक क्रियाकलापों में युवाओं के द्वारा आपका अक्सर नाम लिया जाता है और आप ऐसे कार्यक्रम में देखे जाते हैं। तो मैं लगभग 20 साल से ज्यादा से गणेश उत्सव समिति, दुर्गा उत्सव समिति
और दिवाली के समय लक्ष्मी उत्सव समिति से जुड़ा हूँ और लगभग बहुत उत्साह से ये सब हम लोग करते हैं। और अभी पिछले 2 साल से महाकाल यात्रा यानी महाकाल जी का बारात हम निकालते हैं शिवरात्रि में। बहुत सारे युवा उसमें शामिल होते हैं, तो युवाओं के बीच में धार्मिक का ये जो उत्सव है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है जी। और सामाजिक रूप से आप कहें तो सारे समाज के लोग के उनके सामाजिक कार्यों में जब मुझे आमंत्रण मिलता है तो मैं निश्चित रूप से जाता हूँ। और बहुत सारे उनके जैसे बहुत सारे बड़े बड़े काम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, चाहे कोई भी समाज, जैसे विनम्रता से जाता हूँ और उनके बीच रहता हूँ और बहुत ही एक गर्व का पल भी रहता है ये सब चीजें। जी जी। ज्यादातर जनता के ओपिनियन के अनुसार सौरभ जी, क्या आप इस बार नगर पंचायत की अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं? दावेदार तो होते नहीं भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक अनुशासित सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्णय रहे वो हम सब कार्यकर्ताओं को मान्य रहता है। और जनता से एक आवाज जब उठती है कि सेवा करने का जो भाव जनता देखती है, उनको फिर जनता मौका देती है। पार्टी के वरिष्ठ लोग सारे चीज को तय करते हैं और मुझे जो दायित्व, जिसकी छवि स्वच्छ हो जी, जो दायित्व मुझे पार्टी दे मैं उसे निर्भीकता से और पूर्ण रूप जिम्मेदारी से निभाने का। सौरभ जी, नगर पंचायत के विकास के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है, इसमें क्या सोच है? नगर पंचायत में तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो मुद्दे हैं वो बेरोजगारी के हैं। हाँ। बहुत सारे लोगों को अभी भी अच्छे ट्रेनिंग की आवश्यकता है और साथ ही साथ उनको दुकान की आवश्यकता है। हाँ। मुझे लगता है कि दुकान हमको अच्छे रेट में, कम रेट में उनको उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि गरीब और सामान्य फैमिली हैं और उनको कम रेट में उनके बजट में उनको जब तक सहायता नहीं मिलेगी, ये है। दूसरा ये है कि महिलाओं को एक स्वयं सहायता के समूह के रूप में जोड़ा जाए। उनका कुटीर उद्योग, जैसे कि चाहे वो छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, उनसे उनको जोड़ा जाए तो उनका भी एक महिलाओं को सशक्तिकरण बढ़ेगा। तो ये मेरा है। उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ शिक्षा। अभी आप देखेंगे कि राजनीतिक पार्टी कोई भी रहे, मैं तो लगता है मुझे 15 अगस्त और 26 जनवरी बस हम मंच में बैठना चाहते हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए कि हमको शिक्षा हमेशा मॉनिटरिंग करना चाहिए। क्योंकि सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? तो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं या मध्यम परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। तो हमको तो कहीं ना कहीं उनके बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन मिले और बीच बीच में जाके उनकी सुविधाओं को भी देखना चाहिए। और साथ ही साथ मैं तो ये भी जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, बड़े बच्चे जो यहाँ लोहारा में एक कंपटीशन एग्जाम की कोई भी एक, आप समझिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए कोई भी एक प्लेटफॉर्म नहीं है, तो कम से कम लाइब्रेरी की आवश्यकता है। सरकारी लाइब्रेरी हो जहाँ बच्चे पढ़ सकें, है ना। और साथ ही साथ आप समझिए, स्वच्छता सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। नालियों की सफाई नियमित रूप से होनी चाहिए। साथ ही साथ स्वच्छ जल लोगों को मिलना चाहिए। युवाओं को, जो युवा हैं उनके लिए व्यायामशाला होना चाहिए, जिम होना चाहिए, ठीक है। जो मुझे लगता है कि हमारे जैसे सुबह वॉकिंग कर लो या फिर शाम को इवनिंग घूमने के लिए आप निकलते हैं, तो गार्डन ठीक होना चाहिए। तो मैंने तो सोचा है कि तालाब का सौंदर्यीकरण आवश्यक है। हमारे जो लगभग 9 नंबर के वार्ड में और 8 नंबर के वार्ड में जो तालाब हैं, उनका एक सौंदर्यीकरण बेस्ट, अच्छा से सौंदर्यीकरण हो, जिससे कम से कम एक राउंड आदमी घूम के अपना दिनचर्या बना सके। और साथ ही साथ जो गार्डन है उसको और डेवलप करने की आवश्यकता है, ताकि वहाँ जैसे दादा दादी या नाना नानी पार्क होता है, वैसे ही उसको डेवलप करने की आवश्यकता है, ताकि वहाँ लोग आराम से दिनचर्या के अंतिम, हाँ, व्यापारिक ऐसा केंद्र बनाया जाए कि लोग वहाँ दलायित हो, मतलब जी जी, वहाँ प्रोत्साहन मिले, है ना, नई चीजों। और साथ ही साथ आपने एक अच्छा शब्द कहा, व्यापारिक केंद्र। हमारा लोहारा व्यापारिक केंद्र पहले था, लेकिन आज ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। एक व्यापारिक केंद्र हमको लोहारा को बनाना होगा, ताकि हाँ, स्थानीय लोग को सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट, उसमें क्या है, एजुकेशन मजबूत हो जाए, है ना, और समाज। और मैं तो चाहता हूँ युवाओं को ना स्किल डेवलपमेंट की अच्छा से ट्रेनिंग मिले, ताकि ना वो बच्चा, जो भी युवा है, वो कम से कम रोजगार उनको मिल सके। जी जी। और साथ ही साथ मैं बोलूँगा कि बस स्टैंड बहुत दिन से बना पड़ा है, लेकिन उसका अभी तक वहाँ उसका विस्तारीकरण के साथ साथ उसका सुविधा का हम वो नहीं कर पाए हैं, है ना।
तो वो सुविधाओं को बढ़ाना होगा हमको, शौचालय की व्यवस्था बहुत अच्छी करनी पड़ेगी हमको। जी जी, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप क्षेत्रीगत के रूप में और जैसे आश्रित ग्राम है, जी जी, उनको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर लोहारा का विकास होगा, उसके साथ साथ लगे हुए लोगों गांव का विकास होगा जी, और गांव का विकास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि नगर का अच्छा विकास हो, एक कवर्धा जिले और पूरे छत्तीसगढ़ में एक छवि बनेगी लोहारा नगर पंचायत, ऐसा है जी। और युवाओं के हाथ में अगर बागडोरा है तो निश्चित रूप से लोहारा नगर पंचायत का कायाकल्प हो सकता है। जी जी। सौरभ जी, जैसे कि नशा हमारे दैनिक जीवन में और युवाओं में और अभी तो छोटे छोटे बच्चों और किशोरों में एक मानसिक तौर पे दबाव डालते हुए अपना घर कर रही है। जी जी, इसके बारे में आप स्वास्थ्य के बारे में लेके क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे एक नशा तो बहुत ही, आप जानते हैं, परिवार को नष्ट कर देता है और बच्चों में भी नशे का मैंने तो अपनी आंखों से देखा है सब चीज़ों को। क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बार ना उसके तह में जाया जाए, बच्चे नशे कर क्यों रहे हैं, हाँ, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, बुनियादी समय, सुविधा उनको समय व्यतीत करने का समय नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। हम लोग जब बचपन में थे तो मैदान था, हम लोग खेलने निकल जाते थे, लेकिन उनके पास मैदान नहीं है। मैदान नहीं है। तो कम से कम हमको ऐसा चाहिए कि एक मैदान बना बुनाया है, एजुकेशन, वहाँ कम से शिक्षा कम मैदान जो है वो उसको समतलीकरण किया जाए, वहाँ अच्छे से सुविधाएं दिया जाए ताकि बच्चा जो है वहाँ जाके खेल सके। क्योंकि अब मैदान देखिए कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, जी, जाने की सुविधा बच्चों के लिए फिर दिक्कत होती है, किसी के खेत में खेल रहे हैं, तो कम से कम बच्चों को मैदान आवश्यक है। मैदान बना बुनाया है स्कूल के बाजू में, तो उसको समतलीकरण करके और उसको बेस्ट अपन उसको कैसे कर सकते हैं, ये मेरी सोच है। और साथ ही साथ आपने स्वास्थ्य बोला, देखिए, एक गरीब आदमी और एक मध्यम परिवार अगर स्वास्थ्य के बारे में जब सोचता है ना, तो उसका लास्ट एक, आप समझिए, जगह बचता है, वो हॉस्पिटल है कि वहाँ वो स्वास्थ्य की सुविधाएं ले सकता है। क्योंकि प्राइवेट में तो महंगी स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं। तो प्राथमिक रूप से अगर वो स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ उसको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, डॉक्टर की उपलब्धता होनी चाहिए। तो मैंने तो ये सोचा है कि अगर यहाँ स्वास्थ्य सुविधा को डेवलप किया जाए तो बेस्ट होगा, अच्छे डॉक्टर यहाँ उपलब्ध कराया जाए और साथ ही साथ नगर पंचायत के सभी पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के नाम वहाँ अंकित हों उनके फोन नंबर के साथ, ताकि कोई भी वार्डवासी या कोई भी जाए तो देखे कि भाई यहाँ पे अगर कोई दिक्कतें हैं तो वो फोन करे, फिर जनप्रतिनिधि जाके उनकी समस्याओं का समाधान कर। जी जी, क्योंकि लोहारा में बहुत से दूर दूर के लोग आते हैं। जी जी जी, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं तो ऐसी है कि कोई भी आदमी जन आ सकता है। जी जी, है ना, तो छवि के अनुसार वो। जी जी, हाँ, आपका कहना बहुत सही जी है। सौरभ जी, आप इस कार्यक्रम के लिए समय निकाले और आपने बहुत अच्छी अच्छी बात कही और आपकी सोच को सलाम है। और युवा वर्ग आपको जिस उत्साह से देख रहे हैं, तो लोहारा का इस स्तर पे अगर सोचने वाला हो तो विकास हो सकता है। जी जी, तो आज आप आए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमको, मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा कि हमको छत्तीसगढ़ महतारी भारत माता की सेवा करना है और सेवा के दृष्टिकोण से मैं सोचता हूँ। तो आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।